देखिए, आज हम लोग भाषा के विकास में जो हमारे बाधक तत्व होते हैं उनका हम लोग अध्ययन करेंगे। भाषा के विकास में बाधक तत्व, भाषा के विकास में कौन कौन से बाधक तत्व होते हैं, इसका अध्ययन हम लोगों को करना है। तो देखिए, पहली बात तो समझिए बेटा, भाषायाः विकासे बाधक तत्वानि। भाषा के विकास में बाधक तत्व, जैसा कि हम लोग पढ़ लिए हैं बेटा कि भाषा क्या है। जब भाषा विकसित होती है तो भाषा के विकास में कुछ हमारे बाधक तत्व होते हैं। भाषा के विकास में कुछ बाधक तत्व होते हैं। भाषा के विकास में बाधक तत्वों के अंतर्गत अगर हम देखें तो बाधक तत्व में पहला है मातृभाषा। मातृभाषा तो खैर भाषा के विकास में सहायक होती है। अगर जो है घर परिवार का द्विभाषिक वातावरण, पहला है द्विभाषिक वातावरण, द्विभाषिक वातावरण। अगर घर का माहौल द्विभाषिक है, माता और पिता दोनों की भाषा अलग अलग है, माता अलग भाषा बोल रही है, पिता अलग भाषा बोल रहे हैं, तो दोनों के विचारों को सुनने में समझने में बालक को काफी समस्या होती है। बालक जब उन विचारों को सुनता है, जब मम्मी जो है किसी कहानी को सुनाती है तो मम्मी वही कहानी हिंदी में सुना रही है, पापा जब उसी कहानी को सुनाते हैं तो पापा उसी कहानी को अंग्रेजी में सुनाते हैं। तो बच्चा जब पापा के पास कुछ समय के लिए जाता है तथा कुछ समय के लिए मम्मी के पास जाता है, तो ऐसी दोनों परिस्थितियों में बालक जो है कंफ्यूजन में पड़ जाता है और वह किस भाषा का चयन करे, किस भाषा का जो है अपने अंतर्गत जो है विकास लाए, यह उसको सुनने समझने में बड़ी समस्या हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि अगर द्विभाषिक वातावरण है, माता पिता उसके दोनों अलग अलग भाषा वाले हैं, तो ऐसे स्थान पर जो है या ऐसे वातावरण में बच्चे का भाषा का विकास अपेक्षाकृत मंद गति से होता है। अगर एक ही भाषा वह बच्चा माँ के पास जाता है तब भी वही भाषा है और पिता के पास जाता है तब भी वही भाषा है, तो बार बार उसी भाषा को सुनने से, बार बार दोहराने से उस भाषा के कारण बच्चे में किसकी क्षमता ज्यादा आ जाती है? बच्चे के अंतर्गत बोलने की, भाषा विकास की क्षमता जल्दी आती है। यदि यदि घरेलू वातावरण, यदि घरेलू वातावरण में माता पिता, घरेलू वातावरण में माता पिता दोनों की भाषा अलग अलग हो, अलग अलग हो,
यदि घरेलू वातावरण में माता पिता दोनों की भाषा अलग अलग हो तो दोनों की भाषा अगर अलग अलग हो तो ऐसे वातावरण में बालक को रहने के लिए क्या होता है, ऐसे वातावरण में बालक जो है भाषा का विकास, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, भाषा का विकास होता है लेकिन अपेक्षाकृत मंद रूप से होता है, अपेक्षाकृत मंद होता है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर वातावरण सही नहीं है तो वातावरण के अभाव में भी सही ढंग से जो है वो नहीं किया जा सकता है। तो अगर जो है दोनों का वातावरण अलग अलग है तो ऐसे स्थानों पर भी भाषा का विकास जो है अपेक्षाकृत मंद गति से हो सकता है। अब यदि बालक के विचारों का सम्मान न किया जाए, यदि दूसरा है यदि बालक के विचारों का सम्मान न किया जाए, यदि बालक के विचारों का सम्मान न किया जाए, यदि बालक के विचारों का सम्मान न किया जाए तो ऐसी परिस्थिति में भी बालक के अंतर्गत भाषा का विकास अपेक्षाकृत मंद गति से होता है। देखिए, जब बालक के विचारों को, बालक के बातचीत के माध्यम को अगर आप उसको सम्मान देते हैं तो सम्मान देने पर क्या होता है कि ऐसे माहौल, ऐसे वातावरण में बालक उत्साहित रहता है। और अगर बालक के जो है विचारों का सम्मान न किया जाए तो बालक हतोत्साहित हो जाता है, और हतोत्साहित होने का कारण होता है कि बच्चा धीरे धीरे जो है अवसादग्रस्त स्थिति में आ जाता है और बच्चे में भाषा का विकास जो है अपेक्षाकृत कम होता है। तीसरा है जुड़वे संतान का होना। जुड़वे संतान का होना, जुड़वे संतान का होना। जुड़वे संतान के होने से तात्पर्य है कि जब बालक जुड़वे पैदा होते हैं, किसी माता पिता के जब जुड़वे बालक पैदा होते हैं तो चूंकि दोनों बच्चे जो है अनभिज्ञ होते हैं, दोनों बच्चे जो है अनभिज्ञ होते हैं, भाषा के विषय में दोनों को जानकारी नहीं होती। ऐसी स्थिति परिस्थिति में जब एक बालक दूसरे बालक की ओर जो है देखता है तो दोनों क्या होते हैं, क्योंकि दोनों अज्ञान होते हैं, दोनों जो है किसी भी प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया से परिचित नहीं होते हैं, तो दोनों बालक एक दूसरे की नकल अनुकरण नहीं कर पाते। और अगर एक बालक जो है कोई क्रिया प्रतिक्रिया कर रहा है, अगर दूसरा बालक भी उसी बालक की क्रिया प्रतिक्रिया को देख करके धीरे धीरे वह भी सीख जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है बेटा कि अगर जो है दोनों बालकों की क्या स्थिति है, अगर दोनों बालकों में जुड़वे संतान है तो दोनों जो है, दोनों में भाषा का विकास अन्य बालकों की अपेक्षाकृत कम गति, मंद गति से होता है। अन्य बालक जैसे जुड़वा नहीं है तो एक बालक दूसरे बालक का अनुकरण करके वह किसी भी भाषा के विषय में बहुत जल्दी सीख जाता है। उसे भाषा सीखने सिखाने में ज्यादा, क्योंकि आस पड़ोस का ऐसा माहौल उसको मिल जाता है कि वह दूसरे बच्चे का नकल करके और भाषा को जल्दी से सीख जाता है। अब इसके बाद आता है वंशानुक्रम।
वंशानुक्रम। वंशानुक्रम का भी भाषा सीखने की गति पर बहुत प्रभाव पड़ता है, अर्थात उसके द्वारा भाषा सीखने की गति तीव्र या मंद की जा सकती है। भाषा विकास परिपक्वता वृद्धि का परिणाम है। भाषा विकास भाषा विकास परिपक्वता वृद्धि का परिणाम है। परिपक्वता वृद्धि, जैसे जैसे बालकों की परिपक्वता बढ़ती है, ये चामोस्की का कथन है कि चामोस्की ने कहा है चामोस्की ने कहा है कि जैसे जैसे बालक की परिपक्वता बढ़ती है वैसे वैसे ही बालक में भाषा का विकास होता है, क्योंकि परिपक्वता जैसे जैसे बालक में बढ़ती है वैसे वैसे समझ भी उसमें बढ़ती है, और समझ में बढ़ने के कारण जो है होता क्या है कि वास्तव में बच्चे की जो है सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ती है। तो इस प्रकार से अगर कहा जाए कि जैसे जैसे ये वंशानुक्रम से भी प्राप्त होता है, ठीक है, समान आयु के लड़कों एवं लड़कियों में भाषा का अंतर होता है। लड़कियों में जानते हैं कि बालिकाओं में परिपक्वता बालकों की अपेक्षाकृत बालिकाओं में परिपक्वता ज्यादा होती है। बालक और बालिका बालक और बालिका परिपक्वता जो है ज्यादा होती है। बालक और बालिकाओं में बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में परिपक्वता ज्यादा होती है। बालिका में परिपक्वता ज्यादा होती है। उसका कारण ये है कि बालिकाएं बहुत जल्दी उनका विकास होता है और बहुत जल्दी ही उनमें परिपक्वता आ जाती है, जिससे उनकी समझ भी बढ़ती है। जिसमें परिपक्वता ज्यादा होगी उनकी समझ भी ज्यादा होती है। अतः ज्यादा समझ होने के कारण जो है बालकों की अपेक्षाकृत बालिकाएं जल्दी उनमें भाषा का विकास होता है। तो बालकों की अपेक्षाकृत बालिकाओं में भाषा का विकास तीव्र गति से होता है, क्योंकि बालिकाओं में समझ जो है ज्यादा होती है, परिपक्वता उनके अंतर्गत जल्दी आती है। जैसे कोई बच्चा जो है अगर 13-14 साल का हो जाता है तब समझ आती है, लेकिन बालिकाओं के अंतर्गत अगर वह 10-11 साल का हो गया तो समझ आ जाती है। ठीक है, तो समान आयु वाले बालक बालिकाओं के मध्य में अगर देखा जाए तो बालकों की अपेक्षा बालिकाओं की परिपक्वता ज्यादा होती है, समझ ज्यादा होती है, इसलिए भाषा का विकास उनमें तीव्र गति से होता है। अब चौथा अगर हम कर दें परिपक्वता, परिपक्वता देखिए बालकों की अपेक्षाकृत बालिकाओं में परिपक्वता ज्यादा होती है, हम जानते हैं। कुछ बच्चे
जैसा उनको पोषण, जैसा उनको जो है संतुलित आहार मिलता है, कुछ बच्चे केवल 7-8 माह में ही, 7 या 8 माह में बोलने लगते हैं। कुछ बच्चे 7 या 8 माह में बोलने लगते हैं, और कुछ बच्चे कुछ बच्चे 1.5-2 साल लग जाता है, 1.5-2 साल लग जाता है उनको बोलने में। तो कहने का मतलब है कि जो बच्चा अगर माने 7 या 8 महीने में बोलने लगता है, इसका मतलब है कि उसके अंतर्गत परिपक्वता जल्दी आ जाती है। और ये परिपक्वता देखिए, संतुलित आहार, संतुलित भोजन जैसा प्राप्त होता है उसी के अनुसार बालक में परिपक्वता आती है। ठीक है। अगला है स्वास्थ्य पोषक तत्व और संतुलित आहार। स्वास्थ्य पोषक तत्व, संतुलित आहार। जिन बालकों को संतुलित आहार पर्याप्त मात्रा में मिलता है, करने का मतलब यह है कि संतुलित आहार में दाल भी मिले, चावल भी मिले, रोटी भी मिले, सब्जी भी मिले, हरी सब्जी भी मिले, दूध भी मिले, घी भी मिले, और जो है खट्टे पदार्थ है, अचार वगैरह भी मिले, फल भी मिले, तो इससे जो है बालक के अंतर्गत जो है स्वस्थता आती है। और हम जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क वास किया करता है। स्वस्थ स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क वास किया करता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। जिन बालकों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, जो बालक ज्यादा स्वस्थ होंगे, उन बालकों के अंतर्गत भाषा का विकास तीव्र गति से होगा। और जो बालक अस्वस्थ होते हैं, कुपोषित होते हैं, कुपोषण के शिकार होते हैं, ऐसे बालकों में भाषा का विकास अपेक्षाकृत मंद गति से होता है, अन्य बालकों की अपेक्षाकृत मंद गति से होता है। तो जिनका संतुलित आहार अच्छा होता है, जिनको संतुलित आहार पर्याप्त मात्रा में बढ़िया मिलता है, ऐसे बालकों के अंतर्गत भाषा का विकास तीव्र गति से होता है। तो अब अगर हम देखें तो बालकों के अंतर्गत कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य है, जो बालक पूर्ण रूपेण स्वस्थ होंगे, परिपक्व होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसे बालकों के अंतर्गत भाषा का विकास अच्छी गति से होता है। और जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, पोषक तत्व सही नहीं मिलता होगा, संतुलित आहार सही नहीं होता होगा, ऐसे बालकों में भाषा का विकास अन्य बालकों की अपेक्षाकृत मंद गति से होता है। तो ये रहा बेटा भाषा के विकास में बाधक तत्व, भाषा के विकास में बाधक तत्व।
ये हो गया भाषा के विकास में बाधक तत्व। पहले तो द्विभाषिक वातावरण, अगर बच्चों का जो है वातावरण जो है अलग अलग है तो ऐसे बालकों के अंतर्गत भी भाषा का विकास अन्य बालकों की अपेक्षाकृत मंद होता है। यदि बालक के विचारों का सम्मान न किया जाए, उसके बातों को न माना जाए, उसके मातृभाषा में विचारों को न सुना जाए तो बालक के अंतर्गत नीरसता आती है। बालक को जो है उत्साह नहीं बल्कि हतोत्साहित होता है और बालक धीरे धीरे भाषा सीखने के बजाय जो है उसमें अवसाद की स्थिति आती है। इस स्थिति में अन्य बालकों की अपेक्षाकृत भाषा का विकास कम होता है। और अगर बालक के विचारों का सम्मान किया जाए तो उससे वह उत्साहित होता है और भाषा को बोलने में उसकी क्षमता जो है ज्यादा क्रियाशील होती है, ज्यादा विकसित होती है। अब अगर हम बात करें जुड़वे संतान का, तो जुड़वे संतान के होने से भी एक तो माता के द्वारा जो है अच्छा पोषण नहीं मिल पाता है, दो बच्चों के होने से वह जो है कम पोषण मिल पाता है, दोनों बच्चों की सेवा शुश्रूषा कम हो पाती है। और दोनों बच्चे जब एक दूसरे के एक्टिविटी, एक दूसरे के क्रियाकलात्मकता का जब परस्पर वो अवलोकन करते हैं तो उससे जो है दोनों में क्या होता है, स्थितियां भिन्न भिन्न पैदा होती हैं। अतः ऐसे माहौल में भी बच्चे के अंतर्गत भाषा का विकास अपेक्षाकृत कम होता है। वंशानुक्रम कुछ लक्षण होते हैं जैसे टीबी वगैरह आदि लक्षण हैं। तो इन लक्षणों को एक पीढ़ी दर पीढ़ी जब जो है प्रभावित होते हैं, कोई बालक अगर माता पिता उसके कुपोषण के शिकार हैं तो बच्चा भी जो है कुपोषित पैदा होता है, या किसी जो है आंतरिक रोग से ग्रस्त माता पिता है तो उन बच्चों में भी वह गुण आ जाता है। तो वंशानुक्रम के कारण भी हमारा भाषा का विकास तीव्र या मंद होता है। अगली बात है परिपक्वता। परिपक्वता जो है भाषा के विकास की वृद्धि का परिणाम है। भाषा विकास के वृद्धि का परिणाम है यह उन बालकों में ज्यादा क्रियाशील होता है जिनकी परिपक्वता ज्यादा होती है। और हम जानते हैं कि बालकों की अपेक्षाकृत बालिकाओं में परिपक्वता जल्दी आती है, उनमें समझ जल्दी विकसित होती है, इसलिए उनकी परिपक्वता ज्यादा होती है। और जो ज्यादा परिपक्व होते हैं उनके अंतर्गत भाषा का विकास भी तीव्र गति से होता है। अब इसके बाद आता है मातृभाषा। मातृभाषा देखिए, अगर हम बात करें मातृभाषा की तो मातृभाषा परिवार, माता, आसपास आसपास का पर्यावरण, घरेलू परिवेश, घरेलू परिवेश से जो उनको प्राप्त होता है, मित्र मंडली आदि के द्वारा जो भाषा प्राप्त होती है, उन सभी भाषाओं के सम्मिलित रूप को ही क्या कहा जाता है, मातृभाषा। मातृभाषा का मतलब केवल ये नहीं होता है कि माता के द्वारा बोली जाने वाली भाषा, बल्कि आस पड़ोस घरेलू वातावरण से या परिवार से, दादा दादी, नाना नानी और आस पड़ोस के माहौल से जो भाषा हमको सीखने के लिए मिलती है वो हमारी मातृभाषा होती है। अच्छा, हमारा ये भी देखें, भाषा हमारी तीन है। पहली है मातृभाषा,
राजभाषा, और राष्ट्रभाषा। भाषा के 3 स्वरूप हैं, मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। देखिए, मातृभाषा तो हो गई आस पड़ोस से और माहौल से प्राप्त भाषा। राजभाषा जो हिंदी के रूप में बोली जाती है, हिंदी हमारी राजभाषा का तो दर्जा इसको प्राप्त किया गया, लेकिन आज तक यह राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं प्राप्त कर पाई है। माने समूचे राष्ट्र में जो बोले जाने वाली भाषा है वो हमारी राष्ट्रभाषा होती है। ठीक है। और मातृभाषा देखिए, बालक की प्रथम पाठशाला जो है उसका परिवार होता है। परिवार बालक की क्या है? प्रथम पाठशाला है। परिवार प्रथम पाठशाला है और मां प्रथम अध्यापिका होती है। माँ हमारी पहली अध्यापिका होती है और परिवार हमारा प्रथम पाठशाला होता है। तो माता के द्वारा बच्चा लाड प्यार और चुम्बन आदि से जो प्राप्त करता है, फिर वही जाता है वातावरण में अपने मित्र मंडलियों के पास, तो धीरे धीरे उनसे भी कुछ न कुछ सीखता है। तो इस प्रकार से बालक वातावरणीय परिवेश, माहौल, माता पिता, आस पड़ोस के वातावरण पर्यावरण से जो कुछ सीखने को प्राप्त करता है वही सब उसके मातृभाषा के अंतर्गत आता है। ठीक है बेटा। तो मातृभाषा किसी भी बच्चे की जितनी सुदृढ़ होती है, बच्चे में भाषा का विकास भी उतनी ही अच्छी ढंग से होता है। और बालक जब कभी भी भाषा को अधिगम के रूप में सीखने के लिए जाता है तो पहले वह अपने विचारों को मातृभाषा के रूप में ही व्यक्त करता है। ठीक है दोस्तों। तो मातृभाषा के परिप्रेक्ष्य में ये तमाम प्रकार के विचारों को प्रस्तुत किया गया। और मातृभाषा वास्तव में जो है, अगर हमारे बालक की मातृभाषा अच्छी है तो मातृभाषा अच्छी होने से उसका सर्वांगीण विकास होता है और सभी प्रकार का निश्चित रूप से विकास होता है। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ लिए भाषा के विकास में बाधक तत्व कौन कौन से होते हैं, उनका अध्ययन किए। मातृभाषा का थोड़ा सा हम लोग अवलोकन करे हैं, बाकी कल हम राष्ट्रभाषा, राजभाषा और मातृभाषा के विषय में पढ़ेंगे। चलिए, तो आज के लिए बेटा इतना ही। तब तक के लिए सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।